हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम ऑनलाइन क्लास 6 रेखाएं और कोण। है ना, ये रेखाएं जा रही और रेखाएं जाने से टकराने से क्या बन रहे, कोण बन रहे। इसलिए चैप्टर का नाम ही क्या है, रेखाएं और कोण। ठीक है, अब इसमें एक रेखा ए बी और सी डी दे रखी है। ये ए बी आपको पूरी रेखा है, ये सी डी आपको पूरी रेखा दे रखी है। दो रेखा आपस में टकरा रही, वो कहाँ टकरा रही, ये जो ओ पॉइंट पे टकरा रही। ठीक है, अच्छी बात, टकरान दो। है ना, उसके बाद इन्होंने ए ओ सी, ये नाम बड़े बेकार लगते हैं बेटा, इनको आप एक नाम दे देना, ए, इसको बी, इसको सी, और कुछ काम आएगा क्या, बी ओ ई, बी ओ ई का नाम दे दिया। है ना, और ज्ञात क्या करना, बी ओ ई उसमें ही है, और सी ओ ई, तो ये सी कंफ्यूज करेगा। कोई बात नहीं, ये बड़ा सी है, ये छोटा सी है। ठीक है, कोणों को ए से भी लिखा जा सकता है, बाकी आप अपनों ने नाम दे दिए इनके। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज काम आएगी, वो है प्रतिवर्ती वाला फंडा, बी ओ डी। एक चीज और दे रखी इन्होंने, बी ओ डी, यानी कि ये वाला दे रखा है 40 डिग्री। ठीक है, अब ये क्या काम में आता है। ठीक है, पहले तो हम जो जो दे रखा है वो लिखते हैं, फिर दिमाग लगाते हैं। तो दिया है ए बी और सी डी बिंदु ओ पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, और कोण ए ओ सी और बी ओ ई बराबर 70। बाकी ए ओ सी कहाँ है, ए ओ सी हमने उसे एक प्यारा सा छोटा सा नाम दे दिया ए। लंबे लंबे नाम से सवाल जने कहा जाएगा। है ना, एक और बी ओ ई, बी ओ ई को उसको नाम दे दिया हमने प्यारा सा एक सी दे दिया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ए प्लस सी आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, और एक और क्या दे रखा है, कोण बी और डी बराबर 40। है ना, तो प्यारे बच्चों बी ओ डी कहाँ है, बी ओ डी हमें दिख रहा, हमने उसको नाम क्या दे रखा है, अभी नाम ही दिया है, तो हम उसको नाम दे देते डी, छोटा सा डी बराबर 40। ये नाम छोटे करने से क्या होगा, हम ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। हम देख लेते हैं ए को बन रहा ओ पे, फिर सी को देखना, तो अब हमने शॉर्टकट कर दिया भैया ये। अब ये क्या कह रहा है, यहाँ साइड में क्या ज्ञात करना है कि कोण बी ओ ई को ज्ञात करना। तो बी ओ ई आपको कौन सा दिख रहा, सी दिख रहा है, इसको ज्ञात करना। और एक और क्या, प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती कौन सा करना, सी ओ ई। तो क्या ज्ञात करना, प्रतिवर्ती सी ओ ई कहाँ है, सी ओ ई, सी ओ ई, यानी कि हम प्रतिवर्ती बी का मान ज्ञात करना। तो अभी तो हमने सिर्फ प्रश्नों को ही लिखा है, इतना लिखने का। अगर ये 4 नंबर क्वेश्चन है तो आपको एक नंबर तो यही मिल गया। डायग्राम एक बार वो बनाना, पेपर में बनाओ तो भी डबल से बनाना, नंबर मिलते हैं। ठीक है, एक बार वो समझो आप, ए बी ओ सी डी कहां से लिखा, यहां से लिखा, ये कहां से कॉपी मारी, यहां से कॉपी मारी, कॉपी मार रहे आदि चीजें। अब हमने ए ओ सी को यहां देखा कि ए ओ सी को हमने छोटा सा नाम ए दे दिया है, और बी ओ ई को छोटा सा नाम हमने सी दे दिया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद हमने क्या, बी और डी एक और दे रखा, देखो इसको नाम दे दिया डी बराबर 40, और बी ओ ई ज्ञात करना था, तो बी ओ ई कहां है, बी ओ ई ये वाला ज्ञात करना था, यानी कि कौन सी का मान हमें ज्ञात करना था। बहुत अच्छी बात है। और इसी प्रकार से ये देखो, प्रतिवर्ती सी ओ ई, सी ओ ई प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती कौन आपको बताया था अभी, उसके बारे में थोड़ी सी मैं बताऊंगा। अब ना एक चीज तो आपको काम आएगी, रेखिक युग्म, यानी कि ये एक्स है और ये वाई है, तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा प्यारे बच्चों, 180 होगा। तो ऐसा नहीं कि दो, एक रेखा तो और ज्यादा भी बन गए, यानी कि ये y बन गया और ये z बन गया, तो उस स्थिति में एक रेखा पे बन रहे हैं। तो आपका क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180। एक चीज तो ये काम आएगी। दूसरी चीज, प्रतिवर्ती,
तो प्रतिवर्ती सीओई। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको प्रतिवर्ती के बारे में क्या बताया था कि प्रतिवर्ती इधर जो आप न्यून कोण बनाते हो मान लो 30 डिग्री का, तो इधर जो बच जाता है ये आपका क्या रहता है, प्रतिवर्ती रहता है। ये कैसे आता है, मान लो कि इसका मान बी हो तो 360 में से बी को घटा दो तो आपका प्रतिवर्ती आ जाएगा। जैसे ये आपका 60 है, आपने 360 में से 60 को हटाया तो ये 300 डिग्री का प्रतिवर्ती निकल गया, मतलब 360 में माइनस करना पड़ेगा जब भी प्रतिवर्ती आएगा। ये क्या है रेखीय में, ये क्या है प्रतिवर्ती। ये दोनों फंडे हमें काम आएंगे, मतलब युद्ध लड़ने से पहले युद्ध की तैयारी। अब देखो, अब गौर से देखना, ध्यान से देखना, है ना। ए और सी का मान दे दिया, मतलब कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं मालूम पड़ रहा उसमें, और निकालना है हमें बी ओ, निकालना क्या हमें, बी ओ ई निकालना, वो ये वाला निकालना, सी का मान निकालना। ठीक है, उसके बाद अब अगर हम इस बी का मान निकाल लें, इसका, इस बी का, तो हमें सीओई आ जाएगा। और बी का आने के बाद कौन सा आ जाए हमारे पास, अगर बी वाला आ जाता है किसी प्रकार से, है ना, तो बी वाला आता है तो हमारा सी भी ज्ञात हो जाएगा। तो गौर से देखना, थोड़ा सा महंगा तो है। अब मैं कौन सी रेखा ले रहा हूं, रेखा ए बी पर रेखिक युग्म से। रेखा ए बी दिख रही है बेटा, रेखा ए बी पे रेखिक युग्म से क्या हो रहा है, ये वाला इन तीनों का अगर हम जोड़ करें तो कितना चाहिए, 180। यानी कि हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत यहां तक, लंबे सवाल तो है, देखो छोटे सवाल नहीं है ना। ए प्लस बी प्लस सी। अब प्यारे बच्चों ए और सी का मान तो है हमारे पास, ए और सी का मान तो है, तो आप ए और सी को पास में ले आओ, बी को थोड़ा दूर कर दो, 180। क्या करा हमने, 2 धन 3 को धन 4 को हम ऐसा कर सकते हैं, 2 धन 4 धन 3, आगे पीछे गणित में कर सकते हैं प्लस में। अब आगे देखो, ये प्लस का बी और ये 180, ए प्लस सी देखा, देखो ए प्लस सी देखा, एक बार देखो ए प्लस सी। आप चाहो तो इसको एक समीकरण दे दो कि समीकरण नंबर 1। तो ए प्लस सी की जगह हम किसको रख सकते हैं, 70 को, तो हम यहाँ ए प्लस सी की जगह किसको रख देंगे, 70 को रखेंगे। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 70, 70 उधर चल जाएगा, तो बी बराबर ये दोनों घट के कितना आएंगे, 110। ये आपका बी आ गया। बाकी हमें बी नहीं निकालना, प्रतिवर्ती बी निकालना, तो हम निकालेंगे प्रतिवर्ती बी। प्रतिवर्ती पी यानी कि 360 में से किसको घटाना पड़ेगा, बी को घटाना पड़ेगा, ये वाली स्थिति है ना। तो आप 360 में से 110 को माइनस करोगे, बी का मान 110 है, तो दोनों को घटाओगे तो कितना आ जाएगा भैया, 0, 5 और 2। यानी क्या करा हमने, इस रेखा पे ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ा और टोटल 180 रेखीय में। इसमें से पहले क्या करा, ए और सी को पास में लाए, क्यों पास में लाए, क्योंकि इनका मान था इसलिए लाए, और फिर इनकी जगह 70 को पटक दिया, 70 को फिर उधर भेज दिया तो 110 आ गया। बाकी हमें बी का मान ही ज्ञात करना, हमें प्रतिवर्ती बी का मान ज्ञात करना, तो प्रतिवर्ती बी का मान हमारा ये आ गया 250। तो अभी तो हमारा ये वाला काम हुआ है, ये बच रहा है सी। ठीक, अब क्या करें, जैसे ए बी आपकी रेखा थी तो सी डी भी तो रेखा है ना, ये हटा रहा हूं मैं, ये सी डी भी रेखा है, ये ना, उस पर भी जितने कोण हो गए सबका योग कितना होगा, 180 होगा। तो अब क्या लिखेंगे भैया, देखो आप, रेखा सीडी पर रेखिक युग्म से, तो रेखा सीडी पे रेखिक युग्म क्या बन रहा, बी प्लस सी प्लस, और ये वाला कोण लिखने की जरूरत नहीं, यू दिख रहा 40 है, बराबर 180 होना चाहिए, बी प्लस, क्योंकि ये भी तो एक लाइन ही है, और एक लाइन पे हम जानते हैं कि 180 का योग बनता है, तो बी प्लस सी प्लस 40 जरूर डी लिखो, आप डायरेक्ट 40 लिख सकते हो। अब प्यारे बच्चों बी का मान हमें आ चुका है, ये रहा देखो, बी हमारा इंतजार कर रहा है, तो बी की जगह पे क्या रख देंगे हम, 110 प्लस सी प्लस 40 प्लस का 180, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे कि ये दोनों जुड़ रहे, जोड़ लो इनको, तो कितना होगा, 150। अब कुछ बच्चों की आदत ऐसा लिखने की होती है, किसी की होती है कि 150 प्लस सी लिखूं, एक ही बात है,
ठीक है, बराबर कितना हो गया 180, और C बराबर कितना हो गया 180 माइनस 150, यानी C का मान आ गया आपका 30 डिग्री। तो सवाल तो ये लंबा था, आएगा तो आपको ज्यादा नंबर ही देके जाएगा। ठीक है, अब सुनो, सबसे बड़ी मिस्टेक, बच्चों को सवाल भी आते उत्तर भी ले आते हो, वो गलती कहां करेंगे, ये बराबर का चिन्ह खा जाएंगे और कहेंगे हमारा उत्तर उत्तर आ गया। ठीक है, कभी बराबर का चिन्ह खा जाए, कभी प्लस लिखना भूल जाए, कभी माइनस लिखना भूल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप ये वाली अगर गलतियां करोगे तो आप जो नंबर जोड़ोगे, यानी होता क्या, परीक्षा के बाद बच्चे नंबर जोड़ते कि मेरे इतने नंबर आए, और वो कहता है कि मेरे तो इतने आंसर आ रहे हैं, और बच्चे आंसर मिला के खुश होते हैं। जब मार्कशीट आती है तो किसी और का नंबर कुछ और आ रहे हैं और हमारे नंबर कुछ और आ रहे हैं। तो आपके जो 9वीं से 12वीं का जो पैटर्न है, उसमें स्टेप बाय स्टेप नंबर मिले। मान लो ये स्टेप गलत हो गई तो जरूरी नहीं वो इसको चेक करे, वो यहीं से ब्रेक कर देंगे, आगे वाले को चेक भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो कोशिश करना इसको देख के समझने की और प्रैक्टिस करना, परीक्षा बहुत ज्यादा पास है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू। ओके।